Hello everyone, myself Kavita Misra and welcome to my YouTube channel. So first of all, happy Navratri to all of you and माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे, सब लोग खुश रहें, सब लोग स्वस्थ रहें. So this is my first study related video. लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जिसपे मैंने ये बताया था कि मेरा सीटेट जो है फर्स्ट टाइम में क्लियर हुआ है. तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे बधाई दी थी, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद आप सबका और आप लोग की ब्लेसिंग्स ऐसे बनी रहे. और ये मेरा सेकंड वीडियो है जो कि मोस्ट डिमांडिंग भी है, जो मेरे फ्रेंड्स बीएड कर चुके हैं और जो अभी कर रहे हैं और जितने मुझसे मतलब जुड़े हुए लोग हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला कि अपनी स्ट्रैटेजी बताओ कि आपने कैसे सीटेट के लिए प्रिपरेशन की, कैसे क्या चीज़ें थी, आपकी कौन सी टिप्स थी. तो वही चीज़ें मैं शेयर करने के लिए ये वीडियो जो है बना रही हूँ. तो सबसे पहले क्विकली हम बात कर लेते हैं कि सीटेट का पैटर्न क्या होता है, इसका एग्ज़ाम किस तरह का होता है. तो इसमें 5 सेक्शन होते हैं, दैट इज सीडीपी, मैथ्स, साइंस एंड 2 लैंग्वेज के पेपर. और ये ओवरऑल 150 मार्क्स का होता है और 30-30 मार्क्स की ये डिवाइड रहते हैं. इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती. जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स चाहिए होता है एंड जो अदर कैटेगरीज होती हैं लाइक SC, ST एंड OBC, तो उनके लिए 82 मार्क्स चाहिए होता है. तो ठीक है, और तो ये जो है इसका एग्ज़ाम का पैटर्न होता है. उसके बाद मैं आज आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी. उसके बाद जो चलिए ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने CDP और 2 लैंग्वेज, मेरा लैंग्वेज में हिंदी और संस्कृत था, मैंने CDP और संस्कृत और हिंदी के प्रॉपर नोट्स बनाए थे. एक एक टॉपिक के मैंने नोट्स बनाए थे और उन नोट्स को मैंने बार बार कंटिन्यूसली मैंने उनको रिवाइज किया था और उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे, लाइक मैंने 1000, 2000 ऐसे, इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे. बहुत सारे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए. हाँ, प्रीवियस ईयर को मिला करके कुछ प्रीवियस ईयर थे और कुछ नए क्वेश्चंस थे. तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे. और ये क्वेश्चंस मुझे कहाँ से मिले? ये मुझे यूट्यूब की मैराथन क्लासेस जो होती थी, सचिन एकेडमी एंड हिमांशी मैम का था लेट्स लर्न, वहाँ से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और उनके मैंने बहुत सारे मैराथन वीडियो भी देखे, मैंने वहीं से नोट्स बनाया. और हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊँ कि मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, लेट्स लर्न से ही ली थी, जो कि हिमांशी मैम का चैनल है. तो उसको मैंने कभी देखा नहीं. लास्ट एग्जाम के कुछ दिन पहले मैंने उनको देखा था और बस उसी से नोट्स बनाए और उन्हीं को बार बार रिवाइज किया. तो मैंने जो है CDP और 2 लैंग्वेज के जो पेपर थे, मैंने उनको बहुत अच्छे से, यानी कि एकदम प्रॉपर तरीके से मैंने उनको तैयार किया था, जिसमें एक भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं था. सबको मैंने बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज किया था, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, ताकि मेरा ये था कि मुझे इस तीन मतलब पोर्शन में अगर 25 मिनिमम 25 भी मिल जाते ना, तो ये 75 मेरा हो जाएगा और 25 मुझे मैथ्स और साइंस से मिल जाएंगे. मैंने मैथ्स और साइंस को देखा भी नहीं था, थोड़ा सा NCERT से पढ़ी थी बस, क्योंकि मुझे पता था कि एग्जाम में मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाऊंगी. अगर मैं मैथ्स के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने लग गई तो मैं बाकी का जो पोर्शन है वो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी. इस वजह से मैंने उस पर टाइम ही नहीं दिया था. मैं बस CDP और 2 लैंग्वेज के पेपर, बस उन पे मेरा पूरा फोकस था. तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग भी प्रॉपर नोट्स बनाइए और उनको बार बार रिवाइज करिए, उन्हीं से प्रैक्टिस करिए. मैथ्स और साइंस के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं आप उन्हें एक बार देख सकते हैं. और एक चीज़ मैं आपसे और बोलूँगी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो पहले बहुत इजी आते थे, अब जो है पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो पेपर का लेवल बढ़ने से ना, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा. लेकिन हाँ, आप एक पैटर्न देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं. लेकिन आप उस टॉपिक को देख लीजिए कि हाँ, किस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है, उस टॉपिक को और डीपली आप पढ़िए, जितना हो सकता है आप उसको और डीपली पढ़िए, उनके बार बार क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करिए. तो इस तरह से आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी और आपका मतलब जो एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगी कि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम मिलता है, तो आप पूरा पहले मैथ्स और साइंस करने मत बैठ जाइएगा. पहले आपको CDP करना है, लैंग्वेज करना है, उसके बाद आप जो आपका सब्जेक्ट है उस पर आप जाइएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा टेकिंग होता है. क्वेश्चन जो है लेंदी होते हैं, उसमें रीजन असर्शंस के क्वेश्चन रहते हैं, तो जिसकी वजह से टाइम कंज्यूमिंग होता है. तो आप लोग टाइम का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा.
एंड तो बस मेरी यही स्ट्रैटेजी थी, मैंने नोट्स बनाए और उनको बार बार प्रॉपर तरीके से रिवाइज किया और बार बार प्रैक्टिस किया। एंड मैराथन क्लासेस देखी यूट्यूब में, जितनी मैराथन क्लासेस होती थी केवल सचिन सर और हिमांशी मैम के, बाकी अदर क्लासेस में किसी की नहीं देखती थी, क्योंकि कुछ लोग गलत कॉन्सेप्ट भी बताते हैं, तो आप लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। बाकी ज़्यादा भटकना नहीं है, बस इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं रहती है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को, आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। अभी जो है नोटिफिकेशन आने वाला है और जून में जो है एग्ज़ाम होगा।